अब की बार 400 पार। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया। बता दें कि इस दौरान 2024 के महारण को लेकर मंथन किया गया। पहले दिन शनिवार को कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया, तो वहीं रविवार को समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया। बता दें कि कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सादिक खान ने। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी। सर, 400 पार का लक्ष्य दिया है, किस तरह से देखते हैं आज दूसरा सत्र अधिवेशन का? देखिए, जिस तरह से इस 10 साल में काम हुई है, अब बताया, मैं पेट्रोलियम मंत्री हूँ, मैं पेट्रोलियम और श्रम विभाग मंत्री राज्य मंत्री हूँ। आओ आप लोग कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से काम हुआ है, पूरा विश्वास है कि मोदी जी फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं 370 में मिलेगी। और मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में आपको बताना चाहता हूँ 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी और 400 पार एनडीए को मिलेगी, क्योंकि असम में 14 सीट है और आपको बताना चाहता हूँ 12 सीट हम जीतेंगे। 2019 में हम 9 सीट जीते थे। अब इसी तरह से हर एक स्टेट में, अब तमिलनाडु में भी हमारी सीट बढ़ेगी, हमारा केरल में खाता खुलेगी, ऐसे नए नए एरिया में भी हमें सीट मिलेगी, पूरा विश्वास है। और इसीलिए कहते हैं कि 370 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार एनडीए जीतेगी, क्योंकि ये 10 साल में जो हमने काम किया है, जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 7 एयरपोर्ट था, अब 14 एयरपोर्ट बन गए हैं। इसी तरह से हर एक स्टेट में काम हो रही है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 370 धारा हटा दिया गया है, 370 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार एनडीए जीतेगी। सर, यहाँ अधिवेशन हो रहा, कांग्रेस राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, कौन सी न्याय की बात करते हैं? मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने 10 साल, वो आसाम से थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी उसने सोचा ही नहीं है। कौन से न्याय किया उन्होंने? और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हैं। अरे कम से कम उसके कार्यकाल में कभी न्याय हुआ ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो ये न्याय यात्रा लोगों को दिखाने के लिए न्याय यात्रा निकाला है, इससे कोई फायदा होगा नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार 400 पार लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज अधिवेशन का समापन हुआ, शानदार, दिव्य और भव्य, जितने भी प्रस्ताव आए आदरणीय मोदी जी का समापन हुआ। वास्तव में किस उद्देश्य और किस लक्ष्य के लिए हम काम करते हैं? एक गरीब के कल्याण के लिए, ये देश के सम्मान के लिए, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति है उसको मान सम्मान भरपेट भोजन मिले, इसके लिए सरकार बनाते हैं। हम लोग कांग्रेस सपा बसपा नहीं है कि सत्ता बनाकर लूटें। भ्रष्टाचार मुक्त एक गरीब की सेवा के लिए सरकार बनाते हैं और गरीब के कल्याण के लिए सरकार। सर, जिस तरह से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? मोदी जी की लोकप्रियता है, स्वीकारता है। वह कांग्रेस सपा बसपा भ्रष्टाचार करने के लिए, आप देख रहे राज्यों में सरकार जैसे उनके है, इसलिए लूटने के लिए बनाते हैं। हम गरीब की सेवा करने के लिए बनाते हैं। तो धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पूरा देश और दुनिया का यानी सामने एक मॉडल रखा है, और जिसके कारण पूरे दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सर्वमान्य नेता कहलाए जा रहे हैं। और भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने इन 10 वर्षों के अंदर विकास के कार्य किए हैं, जो झड़ियाँ लगाई हैं, आम जन को आत्मसात लेते हुए आगे बढ़े हैं, युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर किसानों को और गरीब कल्याण, गरीबों की चिंता की है, तो वो उसको देखते हुए आने वाला समय प्रधानमंत्री मोदी फिर तीसरी बार बनेंगे और निश्चित है कि 2047 में हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। और यही नहीं तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व की चिंता करने वाला यह भारत बनेगा। इस प्रकार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। सर, उत्तराखंड में क्या रहेगा इस बार? उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें हम लोग आएंगे, और जिस तरह अटल जी ने राज्य दिया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका संवारने का काम किया। चौमुखी विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ का हुआ है। सड़कों का जाल देखें, ऑल ओवर रोड, भारतमाला रोड, नेशनल
नेशनल हाईवे रोड पूरी तरह पाट दिया है। और यही नहीं, आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन का चढ़ना और वो भी 120 किलोमीटर रोड का कर्णप्रयाग तक होना, 117 सुरंग के नीचे, टनल के नीचे जाना, ये अपने आप में विशेष है। और मैं कहता हूँ केदारनाथ बद्रीनाथ का जिस तरह विस्तारीकरण उन्होंने किया है वो सबके सामने है। लाखों की संख्या जो उमड़ पड़ रही है, यह विकास बोलता है। और उसी को देखते हुए मैंने कहा ना कि पूरी 5 सीटें हम लोग वहाँ भी जीत गए। सर, अब तो कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है। उसकी तो मजबूरी है कि कांग्रेस को बचाना। यह है केवल इतना है कि कैंडिडेट चेहरे दिखाना, बाकी वो कहीं नहीं है। जनता उनको नकार चुकी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम 400 पार के लक्ष्य के साथ जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। गुजरात के जामनगर से लोकसभा सांसद पूनम बेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जितने कार्यकर्ता हैं उत्साहित होकर जा रहे हैं, क्या? जी बिल्कुल, आप उत्साह यहाँ देख सकते हैं, उसकी अनुभूति भी यहाँ उपस्थित रह के कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब बिल्कुल चुनाव के इंतज़ार में है कि एक बार चुनाव घोषित हो, और इसलिए भी वो उत्साह में है, चुनाव की घोषणा की राह में है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस प्रकार के कार्य हुए हैं इस राष्ट्र में कि हर कार्यकर्ता लोगों के बीच अपना सर ऊंचा करके गर्व से लोगों के बीच जा सकता है और उनको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वोट देने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि आज केवल विकास कार्यों के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत जिस तरह से आज बेनिफिशरीज का इतना बड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाला भी इतना बड़ा वर्ग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हो, तो स्वाभाविक है हर कार्यकर्ता में एक उत्साह है कि वो लोगों के बीच जाए और जल्दी से पुनः नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार 370 भारतीय जनता पार्टी की बैठक और एनडीए की 400 पार बैठकों के साथ पुनः इस राष्ट्र की जो विकास यात्रा है उसे आगे बढ़ाए। मैम, अगर बात की जाए 10 साल की, पिछले 10 सालों में गुजरात में कितना विकास हुआ मोदी सरकार में? पहली बार इस राष्ट्र में इस प्रकार की परिस्थिति उभरी है कि जहां केंद्र सरकार हर हाउस होल्ड से जुड़ी है, वो गुजरात हो या अन्य कोई भी राज्य हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि हर हाउस होल्ड को जो मिलना चाहिए, उसका जो अधिकार है, उसको सामने से सरकार ने उसके दरवाजे पे दस्तक देके उस तक वो लाभ, वो सुविधा पहुंचाई है। इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। ट्रांसपेरेंसी जो लाने की कोशिश भी डायरेक्ट बेनिफिशरीज को उनका अधिकार पहुंचा के नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है, उस प्रकार से भी भूतकाल में कभी ये सब कार्य नहीं हुए। इस देश का किसान हो, इस देश की महिलाएं हो, इस देश का युवा हो या इस देश का गरीब हो, सभी को किसी न किसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने उन तक उनका अधिकार पहुंचाने की, उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। मैम, इंडिया गठबंधन का कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? फिर बोलिए। इंडिया गठबंधन लगातार राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या मानती है इस गठबंधन? वो कह रहे हैं हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के माध्यम से यही इरादा है कि वो बार बार जो राहुल जी को लॉन्च करते हैं और वो फ्लॉप हो गए हैं आज तक, तो फिर से उनको रीलॉन्च करने का उनका प्रयत्न है। पर इस देश की जनता बहुत ही जागरूक है और सभी ये जानते हैं कि ये गठबंधन में हर एक जो नेता है वो केवल अपने परिवार को, कोई अपने बेटे को, कोई अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की एक कोशिश में है। और पहली बार जो बार बार आज तक राहुल जी आज तक रिजेक्ट होते आए हैं और भविष्य में भी इस देश की जागरूक नागरिक उनको फिर से एक बार रिजेक्ट करेगी। और ना उनमें नेतृत्व है, ना उनमें कोई नीति है, ना उनमें कोई भी ऐसे गुण है कि वो अपनी कैडर को नहीं संभाल पाते, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाते। इस राष्ट्र को कहाँ से संभालेंगे, ये बात समग्र राष्ट्र बखूबी जानता है।
तो ये थी हमारे साथ लोकसभा सांसद पूनम बेन, जिनका साफ तौर पर कहना है इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद यहाँ से चार्ज होकर कार्य करता जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर भी बोलते हुए कहा कि इस बार जनता राहुल गांधी को एक बार फिर से रिजेक्ट करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज अधिवेशन के दूसरे सत्र में पहुंचे हैं। सर, आज दूसरा सत्र है अधिवेशन का, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल प्रथम सत्र में जो विकसित भारत का प्रस्ताव राजनाथ सिंह जी ने रखा, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। जहां चंद्रयान को हमने भेजा है, वहीं 12 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। 11 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं। 10 करोड़ 90 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। सौभाग्य योजना के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक लोगों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। स्टार्टअप के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को जोड़कर रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। और जो कल नारा दिया है 370 भाजपा और 400 गठबंधन एनडीए, हम उसको पार करने जा रहे हैं और मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड का क्या माहौल है? उत्तराखंड में कोई मुकाबला नहीं है। पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी दुगने अंतर से जीतने वाली है। सर, कांग्रेस लगातार न्याय यात्रा निकाल रही है कि इस बार पूरा माहौल बदल जाएगा, कांग्रेस कह रही है। अरे, मुझे तो कांग्रेसियों की बुद्धि पर तरस आती है। जो पप्पू को निमंत्रण दिया था अयोध्या आने का, भगवान राम जो करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं, तब तो आपने न्याय कर दिया, मना कर दिया। और आज न्याययात्रा निकाल रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। जनता आपके चरित्र को जान चुकी है। और आज तो कमलनाथ भी भाजपा की ओर आ रहे हैं, क्योंकि कमल तो भाजपा में आके खिलता है। और धीरे धीरे कांग्रेस जो है खाली होती जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिन्होंने आज हमसे बातचीत करते हुए ये भी ऐलान कर दिया है कि अब कमलनाथ भी कमल के साथ आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला। भराला जी, आज समापन हुआ है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जीत का मंत्र आज कार्यकर्ताओं को दिया है। देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से एक हमारा सबका मार्गदर्शन किया है और उन्होंने एक आह्वान किया है, देश में जो विगत 60 वर्षों की जो बीमारी थी और उस बीमारी के चलते जो देश तबाह हो रहा था सभी क्षेत्रों में, उस तबाही से बचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में करके दिखाया है। और वो आज उसका पूरा हमारी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जिस प्रकार का मार्गदर्शन और जो आह्वान किया गया, वो बड़ा एक अभूतपूर्व है। देश के कांग्रेस के काल के अंदर जो बड़ी बीमारी धारा 370 की थी, जो देश में लगा दी गई थी, और फिर उसे हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि पूर्व भारतीय जनसंघ से लेकर के तमाम आंदोलन हुए, लेकिन वो बीमारी को ख़त्म करने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज उसके चलते इस देश के अंदर विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं। भारत का आज जो ऐसा परिवार, जहां अगड़ों की बात करी थी, जहां ये राहुल गांधी जी कांग्रेस जो है लिखा लिखाया भाषण जो ओबीसी पूरे भारत में अपनी यात्रा में करते घूम रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा इस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो संबोधन का पूरा सार है कि उन्होंने सोचना चाहिए इस बात को कि भारत के अंदर
ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने अगड़ों से अनुरोध करके 2 करोड़ परिवारों की सब्सिडी छोड़ने का काम कराया है। भारत के प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे जो गरीब लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, आज भारत के 60 करोड़ परिवारों के बैंक के खाते और डिजिटल काम हो रहा है। जहां देश के विकसित भारत बनाने का संकल्प भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जो 2047 तक का संकल्प और सपना है उनका, वो पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब गरीब दबे कुचले लोगों को संपन्न बना देंगे और साथ में लाके खड़ा कर देंगे इस देश को, तो विकसित भारत अपने आप में स्वयं ही बन जाएगा। वो भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना है। राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और जो 10 साल के भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, लगभग सैकड़ों ऐसी योजनाओं का संचालन भी हुआ है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे करके यहाँ पर आज सब ऊर्जा शक्ति के साथ हम 2024 में जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये संकल्प लेकर के आज देश के सभी हम सब कार्यकर्ता इस मूल मंत्र के साथ निकलेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित सुनील भरार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज अधिवेशन रहा, दूसरा सत्र का समापन हुआ, कैसा सर पूरा अधिवेशन रहा? नहीं, बहुत ही अच्छा रहा है। अब दूर दूर से कार्यकर्ता आए और सभी में बहुत जोश है, सभी में बहुत उत्साह है, उमंग है। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय पार्टी अध्यक्ष ने जो चीज़ें हम लोग के सामने रखी, निश्चित रूप से वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। सर, लक्ष्य 400 का एक बार फिर दे दी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 370 से अधिक और एनडीए 400 से अधिक सीटें लाएगी। सर, दूसरी बात की जाए अगर विपक्ष की, तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, न्याय यात्रा निकल रही है, क्या सर लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं। कांग्रेस में सोनिया जी भी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुकी हैं, तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। विधानसभा में 2 हैं, लोकसभा में 0 हो जाएंगे। सर, दूसरी खबर ये आ रही है कि अब इस अधिवेशन के बाद बड़ी संख्या में विपक्ष के कुछ नेता जो भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो उनका करिश्माई नेतृत्व है, सब लोग उससे प्रभावित होते हैं और जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर, इंडिया गठबंधन को किस नज़रिए से देखते हैं? फ्लॉप गठबंधन है। गठबंधन है कहाँ, अब तो पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से टूट चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी इस अधिवेशन के समापन के बाद अब बाहर आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज का अधिवेशन रहा, प्रधानमंत्री का संबोधन रहा, किस तरह से इसे देखते हैं? ये अधिवेशन पूरे देश भर के जो हमारे वरिष्ठ और जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता नेता का एकत्रीकरण था। निश्चित रूप से इसमें अमित शाह जी का, हमारे जो यशस्वी गृह मंत्री जी हैं, नड्डा जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से आप सब नेताओं के मार्गदर्शन पर कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ता है और काम करता है। लगातार 10 साल से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जन कल्याण के कार्य मोदी जी ने जमीन पर उतारे हैं और देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए एकता के साथ आम जनता जनार्दन के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और पार्टी के स्तर पर खड़े होकर काम करने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए पुनः
तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए 400 पार हम करेंगे और निश्चित रूप से दोबारा हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। सर, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, भाजपा ने 8वां राज्यसभा प्रत्याशी उतारा है, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा सर जिताना? कोई भी कुछ भी उतार ले, हमारा काम जमीन पर उतरा है और उत्तर प्रदेश में हम 80 में से 80 सीट जीतकर आएंगे। कहीं कोई अब गुंजाइश बची नहीं है। इसलिए नहीं बची है कि जनता प्रदेश की सरकारों के माध्यम से चाहती थी कि हमारा जन कल्याण हो और केंद्र की सरकार से भी चाहती थी कि हमारा कल्याण हो। यानी 10 साल के शासन में मोदी जी ने ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई गरीब नहीं बचा जो मोदी जी की सरकार के माध्यम से उसके कल्याण के कार्य उसके करीब नहीं गए हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम 400 पार लक्ष्य के साथ जीत दर्ज कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राज्य अधिवेशन का आज समापन हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली। बासित जी, आज प्रधानमंत्री ने नई ऊर्जा के साथ चार्ज करके कार्यकर्ताओं को भेजा, क्या कहेंगे? ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है और जिस तरह का आज प्रधानमंत्री जी का हमें उद्बोधन सुनने के लिए मिला है, एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं को मिली है और हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। ये प्रधानमंत्री जी की सबसे खास बात थी। हम गरीब कल्याण के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितनी मेहनत आप करोगे उससे ज़्यादा हम करेंगे। और एक बार फिर से मोदी सरकार, ये निश्चित है। और जो विदेश के लोग आज प्रधानमंत्री जी को 4-4, 6-6, 8-8 महीने बाद इन्वाइट कर रहे हैं, तो ये भी है कि पूरी दुनिया को संदेश जा चुका है कि एक बार फिर मोदी सरकार। बासित जी, 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो अल्पसंख्यकों के लिए आप क्या नई नीति है प्रदेश में, क्या किया जाएगा? देखिए, जो भी नीतियां हैं उसमें अल्पसंख्यक खुद समाहित हो जाते हैं। आज योजनाएं सबके लिए हैं। आज योजनाएं एक वर्ग के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं। आज सबका साथ सबका विकास कर है तो योजनाओं में दिखता है। ये प्रधानमंत्री जी भी बताया है। तो अब क्या तैयारी अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश भर में नए अभियान शुरू करने की? जैसे मोदी भाईजान आपका शुरू हुआ, फिर कौमी चौपाल शुरू हुआ, अब नया क्या है? हमारा पहले से ही शुक्रिया मोदी भाईजान चल रहा है। अब कौमी चौपाल चलेगा और लाभार्थी संपर्क हमारा विशेष रूप से चलेगा। क्या इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान और तेजी से साथ आएगा? निश्चित। आज न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। आज मुसलमान यही कह रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली, जिनका साफ तौर पर कहना है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस चुनाव में मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आचू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हम विकसित भारत हमारा एजेंडा है। देश को आगे लेके जाना, विकास करना और मिशन इलेक्शन का हर पार्टी का होता है। अब की बार 400। मौजूद हैं बिहार से सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, आज अधिवेशन समापन हुआ है, क्या लक्ष्य लेके लोग कर रहे हैं? देखिए, एक बार फिर मोदी सरकार और मुझे लगता है 400 से अधिक सीटें एनडीए जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। इस देश में अब एक ही नारा है, मोदी मैजिक, और ये मोदी मंत्र से ही हम चुनाव जीतेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में विकास के, समृद्धि के, सम्मान के पर्याय बन गए हैं। सर, बिहार में क्या देखते हैं? 40 की 40 सीटें। तो ये थे हमारे साथ बिहार से सांसद राकेश सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है मोदी मंत्र के साथ हम जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े राजनेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऊर्जा इन 10 वर्षों के अंदर देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता के बीच में भरी है, जो चौमुखी विकास किया है, वो है 2024 में उनकी गारंटी के रूप में
रिजल्ट के रूप में आएगा। 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन हुआ है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, आज अधिवेशन में पहुंचे हैं, क्या कुछ खास रहा? आज अधिवेशन था, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसमें माननीय मोदी जी का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। माननीय मोदी जी ने कहा कि आप लोग जाइए 100 दिन आप लोग रात दिन मेहनत करके उन कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए जिनका आवास योजना लाभार्थियों से संपर्क करिए और उनको बताइए कि मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी ने ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है ये बताने की आवश्यकता है। जो भ्रम दूसरी पार्टी के लोग फैला रहे हैं उनको बताने की आवश्यकता है कि मोदी जी और योगी जी ने क्या किया है। आज यहाँ पे एक संकल्प लिया गया है कि 400 पार ये आज यहाँ से जीत, ऐतिहासिक जीत हो रही है और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये साबित हो जाएगा कि विश्व गुरु कौन साबित होगा, वो मोदी जी ही साबित होने जा रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं। क्या मानते हैं, क्या मुस्लिम समाज अब इस अधिवेशन के बाद लोकसभा चुनाव में साथ आएगा? मुस्लिम समाज अब आंखें खोल चुका है, अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। मुस्लिम समाज खुल के बीजेपी को वोट दे रहा है। इस बार 72 सभासद, 5 चेयरमैन और 108 सीट से मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं। मुस्लिम समाज अब भटकने वाला नहीं है। आज हमें मोदी जी ने 370 पार का लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य दे के हम मुसलमान भाइयों के बीच जाएंगे और मोदी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे। अब फिर से दोबारा मोदी जी की सरकार बनेगी निश्चित। हैदर जी, जिस तरह से लगातार अब कांग्रेस भी न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची है, क्या गठबंधन का इस चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, गठबंधन समाप्त हो गया है। पूरे भारत में गठबंधन का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरीके से 2014 से जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, प्रधान सेवक बन के सभी समाज और सभी वर्ग के लिए वो काम कर रहे हैं। ये गठबंधन वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि देश को आगे पूरे विश्व में अगर से किसी ने आगे किया है और पूरे विश्व में अगर नाम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। गठबंधन तो धराशायी हो चुका है, एक तरीके से कह लीजिए गठबंधन का कहीं भी कोई वजूद नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर चांद अब्बास, जिनका साफ तौर पर कहना है इस चुनाव में 400 पार लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को 100 दिन जिम्मेदारी के साथ देश के लिए काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अभी जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो एक विकसित राष्ट्र बनाना है, पर उसके लिए काम अभी से हमें करना होगा और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा के साथ हमें जनता के बीच में जाना है और हर लाभार्थी को मोदी जी का प्रणाम कहना है। और कार्यकर्ता रोज उत्साह के साथ जनता के बीच में काम करें। बहुत ही उत्साही था। 10 साल में क्या काम किया और आगे 5 साल में भारत को कहाँ ले जाना है, गरीब के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और आज दुनिया भारत का क्या सम्मान कर रही है और हम कार्यकर्ताओं को क्या करना है, एक एक चीज बताया। यही अंतर है भाजपा में दूसरी पार्टी में। हमारा अधिवेशन होता है, चर्चा होती है, प्रस्ताव पारित होते हैं, नेता प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं, और एक तरफ एक साहब हैं देश को जोड़ने निकले हैं और खाली गाली पढ़ते हैं। धन्यवाद। अब की बार 400 पार। फिलहाल इंडिया वॉइस की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।